बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और कामयाबी अता करे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसरप्टिव बिहेवियर को, कि डिसरप्टिव बिहेवियर क्या होता है। खास तौर पर ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए या उन साइकोलॉजिस्ट के लिए या उन ट्रेनीज के लिए या इंटर्नीज के लिए जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिसरप्टिव बिहेवियर होता है वो क्लासरूम में होता है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, क्लासरूम या स्कूल में होता है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि बिहेवियर क्या होता है। आपका कोई भी एक्ट या कुछ कहना, यानी आप बोलकर कुछ कह रहे हैं या आप फिजिकली कुछ कर रहे हैं या आप माइंड में कुछ सोच रहे हैं, ये आपके तमाम के तमाम जो है ये बिहेवियर कहलाते हैं। एनीथिंग विच यू से और डन, दैट इज बिहेवियर। एनी ऑफ योर एक्ट आइदर इन फॉर्म ऑफ वॉइस और एक्शन, आपका खा वो बोलने के स्टाइल में हो, बोलने की फॉर्म में हो वो काम, या करने की फॉर्म में हो, वो आपका बिहेवियर कहलाता है। मसलन हैंडशेक करना, ये आपका बिहेवियर है। सोचना, ये आपका बिहेवियर है। बैठना, ये आपका बिहेवियर है। खेलना, ये आपका बिहेवियर है। स्टडी करना, ये आपका बिहेवियर है। ठीक है। और इसके अलावा किताब पढ़ना, ये आपका बिहेवियर है। स्माइल करना आपका बिहेवियर है। खेलना कूदना, शादी करना, सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना, ये आपका बिहेवियर है। आगे चलते हैं, डिसरप्टिव बिहेवियर क्या होता है। Disruptive behavior is an inappropriate behavior that indifferent interfere with the functioning and flow of the workplace or school. वर्कप्लेस का मैंने इसलिए लिख दिया कि बेसिकली जब आप वर्कप्लेस पे भी आपका डिसरप्टिव बिहेवियर हो सकता है, यानी आपका कोई भी ऐसा काम जो इनअप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन से मुराद ये है कि आप क्लास में हैं तो आपका वहां पर इनअप्रोप्रिएट हो, ठीक है। आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपका वहां पर वो काम इनअप्रोप्रिएट हो, तो वो आपका डिसरप्टिव बिहेवियर कहलाता है। यानी दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड याद रखें। एक होता है अप्रोप्रिएट, एक तो होता है इनअप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट काम कौन सा होता है? जो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कर रहे हैं। मसलन आप क्लास में बैठे हुए हैं, बच्चा है वो क्लास में बैठा हुआ है, तो क्लास का अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होगा? बच्चा सुकून से टिक के अपनी चेयर पे बैठे, जो टीचर लेक्चर दे रही है उसको गौर से सुने, सुनने के दौरान अपने जो है वो नोट डाउन करें, उनके जो नुकात हैं या जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करें। उसके बाद उसका एक लेक्चर खुद से तैयार करें, फिर टीचर को सुनाए, या टीचर जो उसको क्लास के लिए काम दे वो क्लास में करके सुनाए। किसी बच्चे को खींचे ना, किसी को छेड़े ना, भागे दौड़े ना, तंग ना करे, मारे ना, किसी की पेंसिल ना छीने, किसी की कॉपी ना छीने, ठीक है, टांगे ना चलाए, हाथों से अपने जो है वो दूसरों को तकलीफ ना दे। तो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं। इसी तरह जब जॉब के अप्रोप्रिएट बिहेवियर होंगे तो वो क्या होंगे कि जो बॉस ने असाइनमेंट दी हुई है वो असाइनमेंट आप पूरी तरह करें, टाइम पर काम करके दिखाएं, टाइम पर जॉब पे आए, टाइम पर जॉब से घर जाएं, ठीक है। दिस इज अप्रोप्रिएट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द जॉब सिचुएशन। तो डिसरप्टिव कब होगा? जब ये अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट में बदल जाएगा। ठीक हो गया जी। जब आपका बिहेवियर अप्रोप्रिएट से इनअप्रोप्रिएट में बदल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये आपका डिसरप्टिव बिहेवियर है। यानी जिस तरह आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि किसी के बाल खींचना, येलिंग करना, उसके अलावा जो है वो चेयर पे चढ़ के जो है वो शाउट करना, लड़ाई करना, गॉसिप करना, क्लास में चीजें उठा उठा के मारना, कागज के जहाज बनाना जो हम भी बनाया करते थे कभी स्कूल में, ये सारे काम जो है ये अक्सर बच्चे करते हैं क्लासरूम में। लेकिन ये अप्रोप्रिएट कब होते हैं? जब हद से बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल आप इसको अब सिर्फ इतना ही याद रखें कि बच्चे का या बड़ों का इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि उसके फंक्शनिंग में या उसके स्कूल वर्क में या जॉब वर्क में इंटरफेयर करे, मदाखलत करे, सही से ना अपना काम कर सके अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर, वो डिसरप्टिव बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है। इन शॉर्ट, डिसरप्टिव बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो इनअप्रोप्रिएट होता है और बच्चे की स्कूल की फंक्शनिंग या बड़ों की जॉब की फंक्शनिंग को मुतासर करता है। अब स्टूडेंट्स डिसरप्टिव बिहेवियर, बच्चों के देख लेते हैं स्टूडेंट्स के कौन से डिसरप्टिव बिहेवियर होते हैं। टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर कंप्यूटर्स इन द लैब क्लासरूम, शाउटिंग, swearing, using foul language, cheating in an exam, devaluing the teacher's expertise and judgment, fidgeting in seats, sleeping in classroom, acting bored or disengaged, coming to class late, talking on mobile phone, eating and drinking in class, forgetting to bring their books to class, engaging private conversations, interrupting lecture or
डिस्कशन विद ऑफ टॉपिक इंफॉर्मेशन, द लिस्ट कैन गो ऑन। ठीक है जी, यानी कि ये सारे के सारे जो बिहेवियर होते हैं ये इनअप्रोप्रिएट है। ये अप्रोप्रिएट तो नहीं है ना, आप देखें, आप खुद सोचें कि ये सारे के सारे जो बिहेवियर है ये क्या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है? नो, नेवर। ठीक है, ये बिहेवियर, ये जो बिहेवियर्स हैं ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या होगा कि बच्चा शाउट भी ना करे, बच्चा जो है फुल लैंग्वेज भी यूज ना करे, चीट भी ना करे, फिजिंग भी ना करे, डिवैल्यूएट भी टीचर को ना करे, उसके अलावा क्लास में सोए भी ना, क्लास में बोर भी ना हो। ठीक है, और क्लास में टाइम पे भी आए, मोबाइल फोन पे भी क्लास में बातें ना करे, खाए पिए भी ना क्लासरूम में। ठीक है, और अपनी किताबें भी लेके आए, प्राइवेट कन्वर्सेशन में एक दूसरे के साथ गपशप में भी जो है वो मसरूफ ना हो, इंटरप्टिंग लेक्चर और डिस्कशन विद ऑफ, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बात करें। तो ये सारे जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं जो अभी मैंने आपको बताया। लेकिन इसके उल्ट क्या है, ये सारे डिसरप्टिव या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं। यानी इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है, या डिसरप्टिव का बिहेवियर का मतलब होता है जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ना हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ना हो। आप घर में है तो घर में आप जो है वो शाउट तो नहीं ना करेंगे। अगर आप शाउट करते रहते हैं हर वक्त घर में तो ये आपका इनअप्रोप्रिएट और डिसरप्टिव बिहेवियर है। अगर आप घर में चीजें उठा उठा के मारते हैं तो ये आपका इनअप्रोप्रिएट और डिसरप्टिव बिहेवियर है। तो ये है जी बेसिकली डिसरप्टिव बिहेवियर। हमारा मोस्टली जो फोकस था वो बच्चे थे, तो बच्चों से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको जो है वो बता दिया कि डिसरप्टिव बिहेवियर क्या होता है। कोई चीज समझ नहीं आई, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।